चलो चलो आज शुरुआत करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रिवीजन में। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग उन वाक्यों के लिए किया जाता है जोड़ने में जिनमें दोनों वाक्यों के कर्ता डिफरेंट होते हैं। उनमें से एक वाक्य का कर्ता स्वतंत्र होता है, उसका ना तो कोई प्रभाव क्रिया पर पड़ता है और ना वाक्य के कर्म पर पड़ता है, इसलिए वह उस कर्ता को वैसे ही लिखा रहने देते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ। ईसु तिवारी ध्यान दो। देखिए, अब यहाँ पर तीन ही मुख्य नियम हैं। जो वाक्य एक्टिव वॉइस में होंगे उनके साथ डायरेक्ट हैविंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद कामा लगाकर वाक्य को जोड़ देंगे। लेकिन कब लगाएंगे हैविंग? सब्जेक्ट पहले लिख लेंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। कब लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बाकी दूसरा वाक्य कामा के बाद वैसे ही जोड़ देंगे। पहला। दूसरा, जब इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग किया गया हो जिन वाक्यों में, लेकिन उसके साथ अब ये सहायक क्रिया के रूप में ना हो। कब ना होगा, कैसे आप पहचानोगे? जब उसके बाद कोई मुख्य क्रिया ना लिखी हो। क्या ना लिखा हो? मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया ना लिखे हो, एडजेक्टिव लिखा हो या कोई कंप्लीमेंट के रूप में शब्द लिखा हो, तो वहां पर क्या करेंगे? जो वाज होगा, वन होगा, उसको हम बीइंग में बदल देंगे। क्या करेंगे? बीइंग में बदल देंगे और पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी कंप्लीमेंट होगा उसको लिख के कामा लगाएंगे, अगला वाक्य ऐड कर देंगे। बन गया। अच्छा, तीसरा नियम है, जब वाक्य पैसिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस मैंने बताया पैसिव वॉइस कैसे होता है। वाक्य इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो वाक्य पैसिव वॉइस है कि नहीं है? तो जहां वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी, वहां क्या करेंगे? हैविंग के साथ बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैविंग बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कामा लगाएंगे, अगला वाक्य ऐड कर देंगे। इस तरह से इन तीन नियमों से ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि नियम पहले लिखवाया जा चुका है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3 में देखते हैं। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, स्टॉर्मी। दूसरा, द प्लेन गॉट लेट। हाँ देखो, अब जो स्टॉर्मी शब्द है यहाँ वाज लगा है, इज एम आर वाज पर मैंने बताया। अब स्टॉर्मी शब्द है तूफानी। तो जो तूफानी शब्द, देखो मौसम तूफानी था। क्या कह रहा है वाक्य? मौसम तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, प्लेन देर हो गया, प्लेन को देर हो गई, लेट हो गया प्लेन। अच्छा, तो यहाँ पर जो स्टॉर्मी शब्द है ये क्या है? कोई वर्ब तो है नहीं। ये है? वर्ब नहीं है। तूफानी होना मतलब मौसम की विशेषता है, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इसको हम बनाएंगे बीइंग में। क्या करेंगे? द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, स्टॉर्मी, कॉमा द प्लेन गॉट लेट। देखो बच्चे, अच्छा इसका प्रयोग कब किया जाएगा? जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे। इसमें वेदर है सब्जेक्ट, इसमें प्लेन है सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट होगा तो हम प्रयोग करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तीन नियम लगातार इसमें प्रयोग होंगे। पहला नियम आप यहाँ पर देख चुके, इसके साथ कोई कंप्लीमेंट हो, चाहे वो एडजेक्टिव नाउन कंप्लीमेंट हो, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, तब हम ये प्रयोग करेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरा प्रयोग कब करेंगे? दूसरा वाक्य देखते हैं। द टीचर इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। दूसरा, द टीचर entered the class, the student
स्टूडेंट। देखो बच्चे, ये क्या कह रहा है, गुरुजी ने कक्षा में प्रवेश किया, इंटर माने प्रवेश किया, गुरुजी ने कक्षा में प्रवेश किया, द स्टूडेंट्स स्टूडेंट विद्यार्थी खड़े हो गए, है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या है, ये एक्टिव वॉइस में वाक्य है, इसमें यहाँ कोई इज़ामार वाजबर लगा नहीं है, डायरेक्ट लिखा है, सेकंड फॉर्म वर्ब की पांच इंडिफिनिट में वाक्य है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैविंग लगा देंगे इसके साथ, क्या करेंगे, यहाँ पर भी सब्जेक्ट डिफरेंट है, द टीचर, यहाँ द स्टूडेंट्स है, दोनों सब्जेक्ट भी डिफरेंट है। तो हम इस परिस्थिति में क्या करेंगे, इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनाएंगे और इसके साथ जोड़ेंगे हैविंग, द टीचर हैविंग। अच्छा, अब इंटर्ड, यहाँ थर्ड फॉर्म लिखनी रहती है हैविंग के पश्चात, तो इंटर्ड की तो दोनों फॉर्म इंटर्ड ही है, सेकंड भी थर्ड भी, इंटर फर्स्ट फॉर्म है तो इंटर्ड लिख देंगे, इंटर्ड द क्लास। अब क्लास के बाद अगला वाक्य जोड़ देंगे, द स्टूडेंट्स स्टूडेंट, बन गया। नेक्स्ट लेते हैं, तीसरे नियम से एक उदाहरण देख लेते हैं, एक्सरसाइज में ढूंढते हैं जो तीसरे से है। द वर्क वाज डन, वी वेंट बैक होम। द वर्क वाज डन, वी, क्या बच्चे, वी वेंट बैक होम। यहां देखो, काम पूरा हो गया था, काम पूरा हो, द वर्क वाज डन, काम पूरा हो गया था, वी वेंट बैक होम, हम घर वापस चले गए। अच्छा, यहाँ पर अर्थ से हमें कोई लेन देन, डिफरेंट सब्जेक्ट हम देखें, यहाँ भी, यहाँ द वर्क सब्जेक्ट था, यहाँ पर तीसरी चीज जो हमें देखनी है, ये लगा है वाज, इसके बाद वर्ब लगी है, और वर्ब वो भी थर्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में, डू डिड डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म में लगी, तो ये वाक्य हम मान लिए कि पैसिव वॉइस में है ही। अच्छा, तो अब जब पैसिव वॉइस में है, क्या करेंगे, द वर्क हैविंग के साथ क्या जोड़ेंगे बच्चे, बीन डन, द वर्क हैविंग बीन डन, कामा लगाएंगे, अगला वाक्य इसके साथ ऐड कर देंगे, वी वेंट बैक होम। अच्छा, ये आप बना लोगे, अब उम्मीद है। एक्सरसाइज बनाना प्रारंभ कीजिए।